हेलो एवरीवन, दिस इज़ आसिफ फ्रॉम वाकैंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, एज अ बिगिनर लेवल आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप किसी को वर्किंग स्पेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से लोगों का ग्रुप होता है जो फ्रीलांसिंग करते हैं। घर में क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो कोवर्किंग स्पेस में वहाँ पे एक कम्युनिटी होती है। फ्रीलांसिंग में आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा है, आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, तो आप आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग्स पोस्ट और वेबसाइट्स के लिए राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप MS वर्ड के जितने भी डोमेन्स हैं उनके लिए स्टार्ट कर सकते हैं काम। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन, ये काम फ्रीलांसिंग में आजकल बहुत ज़्यादा इन है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपनी नेल पॉलिश का नाम लिखवाने के लिए फ्रीलांस राइटर्स की तलाश में होती हैं। तो वो फ्रीलांसर की तलाश में होती हैं कि वो उनकी नेल पॉलिश का नाम अच्छा सा सजेस्ट करें, उन्हें राइट करके दें और वो उनको अपनी नेल पॉलिश का नाम रखने के लिए भी पे करते हैं। अगर आप लोकल लेवल पे फ्रीलांसिंग या फ्रीलांस राइटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई भी इसमें से स्किल को आप स्टार्ट करते हैं तो लोकल लेवल पे फेसबुक से अगर आप स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो थोड़ी कम होगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, क्योंकि जब आपकी इनकम डॉलर्स में होगी तो वो पाकिस्तानी रुपए से बहुत ज़्यादा होती है। डॉलर्स में जो इनकम होती है वो डेफिनेटली पाकिस्तानी रुपए से बहुत ज़्यादा होती है और क्लाइंट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स से आप स्टार्ट करें। इसमें अपवर्क, फाइवर, guru.com, फ्रीलांसर, ये सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक नौकरी के बरक्स फ्रीलांसिंग में जो बंदा इन होता है फ्रीलांसर, वो अपने काम करने के औकात अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करता है। क्लाइंट उसको टास्क देता है और वो अपनी मर्ज़ी से उस टास्क को किसी भी टाइम कंप्लीट करता है, डेडलाइन के अंदर, विद इन डेडलाइन अपनी मर्ज़ी के औकात में वो काम करता है और वो अपना टास्क कंप्लीट करता है। फ्रीलांसिंग में आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, आप प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हैं। आपको प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, आप क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट सबमिट करवा देते हैं और क्लाइंट आपको उसकी पेमेंट दे देता है। इसी तरह से फ्रीलांसिंग होती है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के जिन एरियाज़ की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है उनमें डिजिटल मार्केटिंग सरफ़हरिस्त आता है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इसमें आता है, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, ये कुछ स्किल्स हैं जो इनकी डिमांड हर वक्त रहती है और रोज़ाना की बुनियाद पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे इनकी जॉब्स पोस्ट होती हैं, जिनमें अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, guru.com है। अगर आप इन स्किल्स में महारत हासिल कर लें तो आप फ्रीलांसिंग में आसानी से एंटर हो सकते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर को जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो पेमेंट रिसीव करने में आता है, क्योंकि हमारे पास पेपाल नहीं है। तो जो उसका अल्टरनेटिव है पेनियर। पेनियर से आप आसानी से पेमेंट अपने जैज़ कैश में रिसीव कर सकते हैं। पेनियर पे आपने ऑनलाइन अकाउंट बनाना है और उसे अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो भी है अपवर्क, फाइवर, उससे अटैच कर देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट पेनियर में आ जाएगी वहाँ से आप उसको अपने जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपाल का जो सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव हो वो सब पेनियर है और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेनियर से इंटरनेशनल पेमेंट्स वसूल करें और आसानी से आपको पेमेंट्स वसूल हो जाएंगी। जब आप अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अकाउंट बना लेंगे तो एक बात आप जहन में रख लें कि आपको क्विकली ऑर्डर्स अपना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, आपको कुछ टाइम लगेगा, आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। फ्रीलांसिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपका टाइम है। आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना करे, आपको रातों को जागना पड़ेगा, आपको बिडिंग करनी पड़ेगी, आपको फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेंगी और ऑनलाइन रहना पड़ेगा। सबसे जो मेन चीज़ है फाइवर पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट्स जब आते हैं फाइवर पे वो देखते हैं जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं वो उनको ही हायर करते हैं। वो इतना इंतज़ार नहीं करते कि कोई ऑफलाइन सेलर है उसको वो ऑर्डर दे दें और वो फिर ऑनलाइन आए हो, वो इतना रिस्क नहीं लेते। और आप वर्क पे भी आपको रात के टाइम बिडिंग करना पड़ेगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी इसमें है वो यही है कि आपने रात को जागना है, क्योंकि रात को कंपटीशन कम होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप अपना टाइम दें और इंशाल्लाह आप फ्रीलांसिंग में कामयाब होंगे। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें टॉप पे जो आता है वो अपवर्क है, उसके बाद fiverr.com है, उसके बाद freelancer.com है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों प्लेटफॉर्म से अपना प्रोफाइल बना लें।
तीनों पे अपनी प्रेजेंस को रखें और उन पे ऑनलाइन हो। जो बिडिंग के लिए बेस्ट टाइम है वो रात को 9 से लेके सुबह 5 बजे तक होता है। इसके दरमियान आप अपने कोई वर्किंग आवर्स रख लें, 2 घंटे 3 घंटे, उसमें आपने बिडिंग करनी है, क्योंकि रात को ज़्यादातर सेलर्स जो होते हैं पाकिस्तान के और एशियन कंट्रीज़ के वो सोए हुए होते हैं, तो कंपटीशन कम होता है। दूसरी जो कंपनीज़ और एजेंसीज़ वगैरह होती हैं वो भी क्लोज़ होती हैं, तो रात के टाइम आपके चांसेस जो हैं जॉब विन करने के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप फ्रीलांसिंग में इन होने के लिए अपनी जॉब और अपनी स्टडीज़ पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना। आप पार्ट टाइम स्टार्ट करना है, पार्ट टाइम आप उसको स्टार्ट करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रीलांसिंग अच्छी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग या कोई भी ऐसा काम वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हर कोई उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपनी जॉब छोड़ देंगे तो फ्रीलांसिंग में भी आपको ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिल रहे तो आपके लिए बहुत इशू हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम स्टार्ट करें। स्टूडेंट हैं अगर आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम आप स्टार्ट करें। अगर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और आपको रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, स्किल भी आपका साथ साथ गेन होता जा रहा है, तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि आप अपनी जॉब भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी फ्रीलांसिंग में आपकी सैलरी जो है आपकी जॉब के इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाए तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। तो चलें अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग में आपको जो स्किल है उसकी ज़रूरत है, और स्किल आपको सीखना है, क्योंकि आपको स्किल नहीं है आपके पास, यही आपका इशू है, स्किल नहीं है। तो स्किल सीखने के लिए आपने डिजी स्किल्स में इनरोल करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक LMS सिस्टम है जिसमें आपको फ्री में कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। इसमें एक कोर्स आपको फ्रीलांसिंग का लेना पड़ेगा और दूसरा कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इस तरह के कोर्सेज़ हैं। तो इसमें आप इनरोल हो जाएं। हर 3 मंथ बाद इसकी इनरोलमेंट ओपन होती है, आप इसमें इनरोल हो जाएं और आप इसमें स्किल सीखें। 2 से 3 मंथ आप लगाएं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, आपका टाइम है, आप यहाँ से स्किल लें और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है और बगैर स्किल के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी दूसरा ऑप्शन है। उसका ये है कि उसमें आप आउटसोर्सिंग करेंगे। आप क्लाइंट से टास्क लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, आर्टिकल राइटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, और आप एक बंदा पाकिस्तान में ढूंढेंगे फेसबुक से जो इस काम में महारत रखता हो। आप वो काम उसको देंगे और अपना कमीशन रखेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग करने के लिए भी ज़ाहिरी सी बात है, अगर आपको एक बंदा वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट देता है तो वीडियो एडिटिंग की आपको थोड़ी बहुत भावना होनी चाहिए कि आपको जो अगला बंदा काम करके देगा आप उसको देख सकेंगे वो काम अच्छा हुआ है। ऐसे ही आर्टिकल राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मतलब आपको इसके मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके बेसिक का नॉलेज होगा तो आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। और आउटसोर्सिंग विदाउट स्किल पैसे कमाने का अच्छा तरीका है, बहुत से लोग कमा रहे हैं। इसमें आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको अच्छा रखना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट को आपने किस तरह उससे हैंडल करना है, किस तरह उससे ऑर्डर लेना है, उससे बात करनी है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप आउटसोर्सिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट स्किल आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप स्टार्ट में स्किल ले लें। स्किल आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप आसानी से आउटसोर्सिंग भी कर लें। क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसा ना हो कि आप अपना प्रोफाइल जो उसकी रेटिंग भी ख़राब करवा लें और क्लाइंट आपको पे भी ना करे, डिस्प्यूट भी आ जाए और आपने जिससे काम करवाया होगा उसको भी आपको पेमेंट करनी होगी, तो वो आपके लिए बहुत इशू बन जाए। अगर आपके फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं हर कमेंट में इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। मैं ख़ुद एक फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांस राइटर हूँ, जैसा कि आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखी होगी इसमें फ्रीलांस राइटिंग के बारे में मैंने बताया। मैं फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांस राइटिंग कर रहा हूँ और मेरे पास एक टीम है, इसलिए मेरे से बेहतर फ़र्स्ट हैंड सोर्स शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले कि जो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड करे, क्योंकि मैं ख़ुद एक फ्रीलांसर हूँ। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट्स में बताएं, मैं आप इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकी करूँगा और आपको अच्छे मशवरे दूँगा। तो अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ तो इसमें आपको यही है कि आपने अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आपके पास एक अच्छा लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपने अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाना है, फाइवर पे अपना प्रोफाइल बनाना है, freelancer.com पे अपना प्रोफाइल बनाना है, लेकिन उससे पहले आपने डिजी स्किल पे एनरोल होना है। वहाँ से आपने कोर्स करना है, जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आपको एक तो फ्रीलांसिंग का कोर्स सिखाया जाएगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और दूसरा कोर्स आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। वहाँ से आपने कोर्स ले लेना है और जैसे ही आपके पास स्किल आ जाएगी आप इन प्लेटफॉर्म से आ जाएंगे और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करेंगे।
उससे पहले आपने फेसबुक से भी लोकल क्लाइंट से अर्निंग मतलब उनसे ऑर्डर्स वगैरह ले लेने हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किल थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने से पहले आप लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर लें, तो फ्रीलांसिंग में आप इस तरह इन हो सकते हैं। अगर आपको डिजी स्किल्स में इनरोल होना है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अपने प्रोफाइल्स बनाने हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ से आप अपवर्क का, फाइवर का, फ्रीलांसर का लिंक ले सकते हैं, डिजी स्किल का लिंक ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं फेसबुक का ग्रुप है जिसमें डेली बेसिस पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो वहाँ से आप उस लिंक से जाके अपने प्रोफाइल्स बना लें और जॉब्स जो हैं विन करें और स्किल हासिल करें डिजी स्किल से। मैं फिर आपको बताता चलूँ, डिजी स्किल जो है गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप इससे स्किल लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल होगी तो आपसे सर्टिफिकेट का कोई नहीं पूछेगा। फ्रीलांसिंग में ना आपसे कोई डिग्री का पूछेगा, ना ही आपसे कोई सर्टिफिकेट सब पूछेगा, क्योंकि मैंने डजन्स ऑफ क्लाइंट के साथ काम किया है। शायद ही किसी 1-2 क्लाइंट के अलावा मेरे से किसी ने डिग्री का पूछा हो। और एंड में आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।